MZ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डीजे फुरकान इश्तियाक का सलाम। नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, हवाई जहाज का सफर दुनिया का सबसे महफूज और तेज तरीन सफर माना जाता है, मगर इस तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद कई मरतबा जहाज में खराबी आने की वजह से दुनिया भर में आए दिन कहीं न कहीं जहाजों के हादसात की वजह से इनमें किसी इंसान का बचना नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। इन हादसात के बाद बाज़ जहाजों का मलबा रेस्क्यू कर लिया जाता है, जबकि बाज़ दफा इन्हें यूं ही अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदकिस्मत जहाज दिखाएंगे जिन्हें यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ऐसा इन बदकिस्मत जहाजों के साथ क्यों कर किया गया, आइए जानते हैं इनकी तफसील। मगर हाँ, तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस सफर में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल MZ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 5, मिस पिगी। नाज़रीन गिरामी, सन 1945 में बना मिस पिगी एक कार्गो प्लेन था जिसे सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये लैम्ब एयरवेज का एक C-46 एयरक्राफ्ट था। 13 नवंबर 1979 की सुबह 9 बजे मिस पिगी नामी इस बदकिस्मत जहाज ने चर्चिल एयरपोर्ट कनाडा से टेक ऑफ किया, मगर जहाज में कोई बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने चंद ही मिनट बाद मिस पिगी नामी इस बदकिस्मत जहाज को दोबारा चर्चिल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ना चाहा, मगर नाज़रीन ग्रामी, बदकिस्मती से वो पायलट कामयाब न हो सका। मजबूरन पायलट को उसे एक नाहमवार जगह पर उतारना पड़ा। उसके बाद मिस पिगी बुरी तरह से डैमेज हो गया। खुशकिस्मती से अमले के लोग मामूली जख्मी हुए। जहाज के क्रैश होने की एक वजह ओवरलोडिंग भी थी। उसके बाद उसका एक इंजन मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। मिस पिगी के क्रैश होने के बाद अथॉरिटी ने उसे यूं ही पड़ा रहने दिया। आज भी हजारों सयाह उस बदकिस्मत जहाज का मलबा देखने दुनिया भर से आते जाते हैं। नंबर 4, RAF किटी हॉक। नाज़रीन जी वकार, साल 2012 में मिस्र के सहारा डेजर्ट में एक तबाहशुदा जहाज का मलबा पाया गया। ये क्रैश जहाज दरअसल RAF P-40 किटी हॉक था, जिसे 70 साल से ना किसी ने देखा और ना छुआ था। इस जहाज को नामुमकिन तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये अमेरिकन का एक लड़ाका जहाज था जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बरतानिया ने खरीदा था, जिससे जाहिर होता है कि ये ब्रिटिश फाइटर एयरक्राफ्ट था। साल 2012 में इसकी दरियाफ्त तब हुई जब चंद पुलिस बशिंदे इस जगह तेल की खोज में आए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब अपने 70 साल पहले तबाहशुदा जहाज यानी फाइटर जहाज का इल्म हुआ तो उन्होंने उस वक्त इजिप्टोस गवर्नमेंट से उसे वापस करने की दरख्वास्त की, जिसे इजिप्टोस गवर्नमेंट ने उसी वक्त रद्द कर दिया। नंबर 3, टुपोलेव 154। नाज़रीन जी वकार, पहली नजर में इस जहाज को देखने से यूं मालूम होता है जैसे ये कोई ऐसा जहाज है जिसने पानी में क्रैश लैंडिंग की हो, पर अब इसे रेस्क्यू कर लिया गया है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसे पानी से निकाला नहीं बल्कि पानी में डाला जा रहा है। ये एक टुपोलेव 154 जहाज है। ये एक यलगारिया का प्राइवेट जहाज था जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। इस जहाज को तो पहले काफी साल इस्तेमाल किया गया, फिर इसके बाद इसे सयाहों के लिए इस जगह ड्राइविंग अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए रख दिया गया। इसे पानी से 20 मीटर अंदर की जानब रखा गया है। इस जगह की अट्रैक्शन बेशुमार लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। लोग इसे देखने के लिए पानी में गोता लगाते हैं और इसको देखकर बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 2, डोगलास सुपर DC-3। नाज़रीन जी वकार, डोगलास सुपर DC-3 दरअसल ये US नेवी का एक जहाज था जो साल 1973 में लैंडिंग करते हुए आइसलैंड के ब्लैक सैंड बीच पर गिरकर तबाह हो गया। इसके गिरने या क्रैश लैंडिंग की असल वजह इसके फ्यूल का खत्म हो जाना था, जिसके बाद इसे मजबूरन यहाँ उतारना पड़ा। खुशकिस्मती से जहाज का क्रू तो बच गया, मगर जहाज के दोनों विंग्स टूट गए। लगभग 40 साल तक ये बेयारो मददगार पड़ा रहा। बिल आखिर साल 2014 में इसे एक सयाह ने देखा, इसके मुतालिक लोगों को बताया, जिसके बाद अब इस जगह सयाहों का तांता रहता है।
सिर्फ यही नहीं, ये जगह अब स्याहों के साथ साथ मूवीज मेकर्स के लिए भी बाइस कशिश है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म का गाना भी यहाँ शूट किया गया और इसके साथ साथ कई और मूवीज की शूटिंग भी यहाँ की गई। नंबर 1, द मेड ऑफ हॉर्लीज। नाज़रीन जी वकार, सितंबर 1942 में एक अमेरिकन फाइटर प्लेन को नॉर्थ वेल्स बीच पर क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। ये एक लॉकहीड E-38 लैंडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट था, जिसकी असल लोकेशन मुकम्मल प्रोटेक्ट करने के लिए खुफिया रखी गई थी। 1942 में टेक ऑफ करने के बाद तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पर इसका एक इंजन खराब हो गया, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट अपने बेस पर वापस न लौट पाया। इसका इस बीच पर क्रैश लैंड हो गया। रेत की ज्यादती की वजह से कई दहाइयों तक ये जहाज किसी को भी नजर न आया। 1970 में इसे एक बार देखा गया, मगर उसके बाद ये नजरों से फिर से ओझल हो गया। बिल आखिर साल 2007 में ये दोबारा इस बीच पर देखा गया। अथॉरिटी ने इसे उठाकर म्यूजियम में रखना चाहा, मगर कामयाब न हो सके, जिसके बाद ये जहाज आज भी उस जगह मौजूद है और मुकम्मल सेफ है। इस जगह को द मेड ऑफ हॉर्लीज का नाम दिया जाता है। MZ TV के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।